देखें, बिलावल एक सियासी पार्टी के चेयरमैन की हैसियत रखते हैं जी। अब उनको बचपन, आप मुझे बताएं कौन सा शख्स है, मैं हूँ, आप हूँ, हम सब बचपन से ही बड़े हुए हैं ना, बच्चे थे पहले फिर बड़े हुए हैं। तो हर इंसान बचपन में कमजोर भी होता है, उसकी लाइफ मुख्तलिफ होती है। तो ये कह देना कि वो बच्चे थे या बच्चे चुप हो जाओ, लेकिन ये लैंग्वेज नहीं है। और पार्लियामेंट पे बैठ के अगर ये लैंग्वेज होगी तो आम आदमी किस तरफ जाएगा। अच्छा, फिर मेरी एक राय ये है कि अगर पीपल्स पार्टी का दुख ये है कि उनकी गवर्नमेंट नहीं है और पीटीआई में वो सारे लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा है माजी में, और चेयरमैन बिलावल को जेब नहीं देता कि वो इस लेवल पे इनसे बात करें, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का लेवल और इनका लेवल में बहुत फर्क है। मेरे ख्याल में इनको इन तकरीर इनके बारे में नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा काशिफ साहब, ये बताइएगा कि क्या इन मेंबरान को सिर्फ आवाम ने एक दूसरे पर तनकीद करने के लिए मुंतखब किया है? क्या इनको अपने काम का कोई एहसास नहीं है? देखिए, बुनियादी चीज ये है कि पार्लियामेंट एक बहरहाल उसकी खूबसूरती है कि इख्तिलाफ होना चाहिए, बात होनी चाहिए, लेकिन इज्जत से नफ्स बहुत बड़ी चीज है, इज्जत है। और आप ये ना देखें कि बिलावल की उम्र क्या है, वो 20 साल है, 40 साल है। आप ये देखेंगे वो एक सियासी पार्टी के चेयरमैन है और शाह महमूद कुरैशी एक वजीर खारजा हैं। पहले भी उनको जब बनाया गया तो वो पीपल्स पार्टी का दौर था। अब पीपल्स पार्टी चूंकि सिमट कर सिंध तक, दही सिंध यानी कि देहात तक सिंध के महदूद हो गई, ये शहरों पे भी नहीं है वो, तो अब पीपल्स पार्टी के लिए गुंजाइश फिलहाल मौजूद नहीं है और उनकी कारकर्दगी भी ऐसी नहीं है। या सिंध में आप देखें लाड़काना में HIV एड्स के सबसे ज्यादा केस आ जाते हैं, इसी तरह और बेशुमार चीजें, सहूलियात नहीं है, सड़कें नहीं है। हम नून लीग की बात करें, नवाज शरीफ की, पंजाब में सड़कों का जाल बना, बल्कि पत्थर तक आप देखेंगे मोटरवे और सारी चीजें। तो कहने का मकसद ये कि पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पे अगर कुछ था तो भुट्टो दौर में था। अब इस दौर में उन्होंने क्या ऐसा काम किया है जो पिछला दौर में था, या सिंध हुकूमत क्या ऐसा काम कर रही है, ये फोकस करना चाहिए कारकर्दगी पे, बजाय से कि हम तनकीद करें फलाने पे कि शाह महमूद कुरैशी ने ये किया, बुरा किया। सर जो भी किया और रह गई है कि महमूद कुरैशी साहब को भी देखना चाहिए और उनको बनाया, लेकिन पीपल्स पार्टी को पंजाब ने वजीर आजम बनाया है, वो बेनजीर हो या जो भी हो, लेकिन वो पंजाब की पीठ में खंजर घोपते आए हैं कि कभी सराइकी सूबा, कभी फलाना सूबा। वो लोग सिंध को, कराची को सूबा बनाने को तैयार नहीं है, लेकिन पंजाब में सूबा बनाने को तैयार हैं। तो उनको अपना कैरेक्टर सही करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि पहले कराची को सूबा बनाएं, उसके बाद वो पंजाब में बात करें। जैसे बिलावल ने कहा कि सूबे की बात करते हैं, तो कराची को वो सूबा क्यों नहीं बनाते, सवाल ये है। अच्छा काशिफ साहब, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ने एक और इल्जाम लगाया है शाह महमूद कुरैशी पे। उन्होंने कहा है कि कश्मीर का सौदा जो है शाह महमूद कुरैशी ने किया है। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या कश्मीर का सौदा पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है जो आज सामने आया है? अगर सौदा हुआ है तो या तो पीटीआई के दौर में हुआ है। देखिए, बात करें कश्मीर की, तो जब तकसीम हिंद हुई, पाकिस्तान बना, तो उस वक्त भी कहते थे कि लियाकत अली साहब के पास भी ऑप्शन आया था कि कश्मीर के मामले में हैदराबाद दक्कन की बात आप छोड़ दें, आप कश्मीर ले लें। लेकिन उस वक्त भी कहीं मैंने पढ़ा कि उन्होंने उस जमाने में भी कहा कि क्या मैं पंजाब से बड़ी जगह हैदराबाद दक्कन छोड़ के मैं कश्मीर के पहाड़ ले लूं। तो ये तो उस जमाने की बातें थी ना, कि अगर लियाकत अली फैसला कर लेते तो बहुत सारी चीजें सही होती, जैसे वो रशिया चले गए, फलानी चीजें कर ली। तो ये तो इब्तिदा से सियासी फैसले इस तरह हुए नहीं कश्मीर के। अगर लियाकत अली तक बात जाएगी, अगर उन्होंने फैसले दुरुस्त नहीं किए तो आप आज पीटीआई को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। और शाह महमूद कुरैशी तो महज वजीर खारजा है, वो कोई पॉलिसी मेकर थोड़ी है जो पूरे मुल्क की रियासत की पॉलिसी थोड़ी बनाते हैं जो आप उन पर इल्जाम धरें। और कश्मीर का मजाक है ये तो, कि आपने किसी को गद्दार कहना हो तो कश्मीर से गद्दारी करनी, ये कौन सी बात है। आप बात करें, प्रैक्टिकल बात करें कि हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए। अच्छा काशिफ साहब, ये बताइएगा कि ये ऐवान में नोक झोंक का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या इसकी कोई रोकथाम हो सकती है? देखिए, नोक झोंक का सिलसिला कोई बुरा नहीं है, होना चाहिए, लेकिन गालियां नहीं होनी चाहिए, इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। सेहत बख्श जिसको हम कहते हैं ना, हेल्दी या सेहतमंद किस्म की तनकीद होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। अगर शाह महमूद कुरैशी ने बात करनी है तो वो बताएं कि सिंध में क्या पोजीशन है, क्या प्रोजेक्ट है। या अगर ये बात करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का अलमिया ये है, उनको दुख ये है कि पंजाब से वो बिल्कुल आउट हो चुके हैं,
कराची में आप देख लें कि वफाक खुद डायरेक्ट काम कर रही है पीटीआई की गवर्नमेंट। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंट में कराची में जो मेट्रो का मंसूबा था, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा मेट्रो का मंसूबा, मेट्रो बस का, उसको भी उन्होंने नाकाम बना दिया है। तो उनको पीटीआई से नफरत तो है या नहीं है, लेकिन वो तो नून लीग के साथ भी तो कभी उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, तो वरना वो कराची में नून लीग का वोट बैंक बन जाता अगर मेट्रो अपनी जगह स्टार्ट हो जाती। तो पीटीआई के साथ साथ अगर आप काम नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन ये कहना कि क्योंकि अक्सरियत पीटीआई में पीपल्स पार्टी से घेरे हुए हैं, ये वो एंटी नून एलिमेंट है सारे का सारा जो इकट्ठा हो गया है। लेकिन बहरहाल हुकूमत में तो है ना, तो तनकीद मेरे ख्याल में बनती नहीं है। हाँ, ये दुख है जिसको हम दुख का इजहार तो कर सकते हैं ना।